नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली के विकास का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली के बारे में देखा जाए तो इसके अवशेष प्राचीन काल में भी देखे जा सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान और शासन प्रणाली विशेषता देखी जाए तो इसके अवशेष सिंध हड़प्पा सभ्यता के समय, वैदिक काल के समय, 16 महाजनपद के समय, इसी तरह से मौर्य प्रशासन और मुगल प्रशासन में देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी देश की शासन प्रणाली का विकास उसके अतीत से होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो स्मारक प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी शासन प्रणाली एक उत्तम कोटि की रही होगी। जैसे नियमित रूप से नगर विकास करना, वहां की जल निकासी की व्यवस्था करना, सड़कों का विकास करना, सड़कों का चौड़ीकरण करना, पानी की बेहतर व्यवस्था करना, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहां की शासन प्रणाली उत्तम कोटि की रही होगी। इसी तरह से देखा जाए तो वैदिक काल में देखा जाए वहां सभा और समिति दो प्रमुख संस्थान थी। इनके द्वारा शासन प्रणाली में राजा को सहयोग दिया जाता था। इस तरह से हमें वैदिक काल में भी सभा और समिति के माध्यम से शासन प्रणाली की कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। इससे देखा जाए फ्रेंड्स तो 16 महाजनपद काल, भारत में शासन प्रणाली का व्यवस्थित रूप से पहली बार विकास 16 महाजनपद काल में हुआ था। वहां राजतंत्र और गणतंत्र दोनों शासन प्रणाली अस्तित्व में आई थी। इसलिए भारत में प्राचीन काल में भी गणतंत्र अर्थात लोकतंत्र के अवशेष देखे जा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के समय हो या वैदिक काल में सभा समिति के समय हो या 16 महाजनपद काल के समय में हो, भारत में शासन प्रणाली के विकास के चरण देखे जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्राचीन काल में लिच्छवी गणराज था। लिच्छवी राजधानी वैशाली थी। वह गणतंत्र का महत्वपूर्ण केंद्र थी। वर्तमान में लिच्छवी बिहार में है, वैशाली बिहार में है। तो फ्रेंड्स, भारत में वैशाली में गणतंत्र के अवशेष देखे जा सकते हैं। इस तरह से भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लोकतंत्र की मां कहा जाता है। इसी तरह देखा जाए फ्रेंड्स, हालांकि एथेंस में भी लोकतंत्र प्रणाली विकसित हुई थी। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स, भारत में प्राचीन काल में भी गणतंत्र प्रणाली बन गई थी। अब देखेंगे हम बौद्ध ग्रंथ अगाना सुत्त। एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें अगाना सुत्त के रूप में शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। अगाना सुत्त में गणतंत्र प्रणाली की जानकारी मिलती है, क्योंकि राजा जनता का प्रतिनिधि होता था। इस तरह देखेंगे फ्रेंड्स, तो भारतीय शासन प्रणाली में अन्य ग्रंथ भी हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से मौर्य शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यों का शासन कैसा था। इसी तरह से महाभारत का एक शांति पर्व है। महाभारत के शांति पर्व, इसमें भी शासन प्रणाली की व्यापक व्यवस्था की गई है। इसमें राजा के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। इसी तरह से मनु के धर्मशास्त्र और शुक्राचार्य के नीति सार में भी शासन प्रणाली में विचार दिए गए हैं। कुल मिला के मित्रों, प्राचीन काल की शासन प्रणाली देखा जाए तो वहां कर्तव्यों को प्राथमिकता दी गई थी कि राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं। वहां पर शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया था। जैसे वर्तमान देखा जाए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ऐसे वहां देखने को नहीं मिलता है। वहां राजतंत्र प्रणाली थी और राजा के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। जैसे राजा कर्तव्य है कानूनों का पालन करवाए, प्रजा का हित करे। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है, प्रजा के सुख में राजा का हित सुनिश्चित है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। इस तरह से वहां राजा के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। इसी तरह से फ्रेंड्स, मनु के धर्मशास्त्र, जिसे मनुस्मृति कहा जाता है, उसमें भी शासन प्रणाली पर विचार दिए गए हैं। अब देखें फ्रेंड्स, भारत में प्राचीन काल में सम्राट अशोक का शासन काफी प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक ने अपनी शासन प्रणाली को और अच्छा बनाने के लिए, गुड गवर्नेंस का रूप धारण करने के लिए शिलालेख लिखने की परंपरा शुरू की थी। अपने आदेशों को शिलालेखों पर लिखवाया था। इसी तरह से मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ने इंडिका में और सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में शासन प्रणाली के जो आदेश थे वह निकलवाए थे। इस तरह से भारत की राजनीति प्रशासन की जानकारी इन शिलालेखों से हासिल की जा सकती है। जैसे फ्रेंड्स देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका, उससे पता चलता है कि जो
6 समितियों द्वारा किया जाता था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना है, उसका प्रशासन 6 समितियों द्वारा किया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस तरह से मेगास्थनीज की इंडिका से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी हासिल होती है। इस तरह देखेंगे फ्रेंड्स, प्राचीन काल में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित की। प्राचीन काल में भारत में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे 16 महाजनपद। बाद में मौर्य वंश ने संपूर्ण भारत, कुछ दक्षिण के राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण भारत पर राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित की। इस तरह से मौर्यों की शासन प्रणाली व्यापक और व्यवस्थित रूप से विकसित हो गई थी। इसकी जानकारी सम्राट अशोक के शिलालेखों से, मेगास्थनीज की इंडिका से और चाणक्य का जो अरशद ग्रंथ है उससे हासिल होती है। इसी प्रकार से मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने भी राजनीतिक प्रशासन एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। अब देखेंगे मित्रों आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में क्या होता है, ब्रिटिश लोग भारत में आते हैं। आरंभ में व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। जब अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीत लिया गया, बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया गया, तब अंग्रेजों ने भारत में प्रशासनिक प्रणाली में एकता स्थापित करने के लिए कुछ व्यापक व्यवस्थाएं की। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों को प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत लेने के बाद कुछ अधिकार प्राप्त हो गए थे। वो थे बंगाल और बिहार उड़ीसा में दीवानी। जो बंगाल बिहार उड़ीसा तत्कालीन समय प्रांत थे, उनमें उनको राजस्व वसूलने का अधिकार हो गया था और वहां का नवाब था, उसको शासन चलाने की व्यवस्था की गई थी। इस तरह से फ्रेंड्स, अब ईस्ट इंडिया कंपनी और शासन व्यवस्था को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर अनेक कानून पारित किए गए थे। इस तरह फ्रेंड्स क्या होता है, ब्रिटिश संसद ने अनेक कानून पारित किए थे जो भारत के संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी थी। इस तरह देखेंगे ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटरी एक्ट पारित करने के बाद भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित करने का कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसमें बंगाल में गवर्नर जनरल पद बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद स्थापित की गई थी। इस तरह से एक गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद, इनके द्वारा भारत में प्रशासन करना शुरू किया गया था। इसी तरह से फ्रेंड्स 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसको दीवानी, फौजदारी, सैनिक और धार्मिक मामलों का अधिकार दिया गया था। इस तरह से भारत में प्राचीन काल से देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता से देखा जाए, फिर वैदिक काल से देखा जाए, 16 महाजनपद देखा जाए, फिर अगाना सूत्र में देखा जाए, तो मित्रों प्राचीन काल में भी राजनीतिक प्रणाली स्थापित हो गई थी। प्राचीन काल में भी राज्य व्यवस्था के अवशेष देखे जा सकते हैं। मध्य काल में मुगल प्रशासन में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन आधुनिक काल में अंग्रेजों के द्वारा भारत में नियमित रूप से एक प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना स्थापित की गई थी, जिसके द्वारा जिसमें समय समय पर संशोधन किए जाते रहे और बाद में भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत का बेहतर और विश्व का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया गया, जिससे आज भारत का शासन और प्रशासन संचालित किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स ब्रिटिश शासन के काल के द्वारा विभिन्न अधिनियम बनाए गए थे, उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।